यूपीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसका वेट आप बहुत दिनों से कर रहे थे। फाइनली कैलेंडर रिलीज हो चुका है। उसमें सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ जो है वो ये है कि आरओ की एग्जाम डेट उसमें नहीं दी गई है। एक्सपेक्टेड भी था ये, और कहीं ना कहीं बस ये था कि हाँ आरओ का एग्जाम कब हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आयोग ने उसमें अभी कैलेंडर में डेट नहीं दी है। मेन चीज़ उसमें यह है कि आयोग ने साफ साफ उसमें लिख दिया है कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, इस वजह से अभी कहीं ना कहीं एग्जाम डेट को डिक्लेयर नहीं किया गया है। बाद में वो डेट आपको बताई जाएगी, जो भी रिजर्व डेट उसमें ऑलरेडी दी गई हैं उन पर वो एग्जाम आपका हो सकता है। अगर उसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपके 27 अप्रैल, 4 मई, 11 मई, उसके अलावा फिर आपको कहीं ना कहीं आगे जा करके देखने को मिलती हैं डेट्स, जो कि फिर 29 जून है यूपी पीसीएस का मेंस। एंड देन उसके बाद में जो मेन बड़ा एग्जाम लगा हुआ है वो यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स लगा हुआ है, जो कि 12/10 को चला गया है, यानी कि 12 अक्टूबर को चला गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुछ और भी डेट्स हैं जो रिजर्व हैं, यानी कि जून में। तो 1 जून और 15 जून भी रिजर्व है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं अप्रैल में, यानी कि 27 अप्रैल, 4 जून और 4 मई और 11 मई, एंड देन उसके बाद में 1 जून और 15 जून, ये कुछ ऐसी डेट्स हैं जो कि रिजर्व हैं। इन पर आरओ का एग्जाम आपका हो सकता है। बट ऑब्वियसली बात है कि आप पहले से अपनी तैयारी को मान करके चलेंगे। आप अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं 31 मार्च के हिसाब से, 31 मार्च के हिसाब से मान करके तैयारी करेंगे आरओ वाले जितने भी हैं। तभी कहीं ना कहीं जो 25-26 दिन है, मान लीजिए आपका एग्जाम अगर 27 अप्रैल को पड़ गया, तो क्या आप एग्जाम नहीं देंगे? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप 31 मार्च तक अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए, 25-26 दिन में रिवाइज करिए। 27 को अगर एग्जाम पड़ता है तो आप 27 को आराम से एग्जाम देने की स्थिति में रहेंगे। जस्ट इनके 27 को नहीं पड़ता है, 4 को पड़ता है, तब भी बात वही है। अगर 4 को नहीं पड़ता है और 11 मई को पड़ता है तो भी वो कहीं ना कहीं उतनी ही बात है, वो टाइम आपका रिवीजन में काम आ जाएगा। अगर कहीं ना कहीं अप्रैल या मई में एग्जाम नहीं होता है तो ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि जनवरी निकलने वाला है 2025 का भी। एंड अगर आपका एग्जाम जून में होता है तो पूरे पूरे 5 महीने बाद होगा इस साल के, यानी कि 2025 के छठे महीने में आपका एग्जाम होगा, 1 जून या 15 जून को। तो कहीं ना कहीं इतना लेट होने की वजह से फिर आप जान ही रहे हो कि मेंस कितना लेट होगा आरओ का। और आरओ की मेंस की डेट तो उन्होंने कैलेंडर में दी ही नहीं है, यानी कि 2025 में मेंस तो आपका होना ही नहीं है फिलहाल। अभी प्री हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कैंडिडेट्स के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूपीपी से 2024 का एग्जाम है वो तो प्री का हो गया 22 दिसंबर को। एक्चुअल में उस डेट पे आरओ लगा हुआ था, बट आरओ ऐसा है कि ये यूपीपीसीएस को भी कहीं ना कहीं लेट हुआ कि 22 दिसंबर को वो तो हो गया, लेकिन आरओ खुद रह गया। और अब उसके बाद में मेंस इसका इतना लेट चला गया यूपीपीसीएस का, जो कि आपका 29 जून से शुरू हो रहा है, 29 जून से। अब इसके बाद में जो यूपीपीसीएस 2025 वाला है उसका सेशन देखा जाए तो बुरी तरह से बिगड़ चुका है, क्योंकि साल के 10वें महीने में, यानी कि 2025 के 10वें महीने में जाकर के अक्टूबर में आपका प्री का एग्जाम होगा। तो जो 2024 का एग्जाम पहले लिया भी गया है ना 22 दिसंबर को, उसका भी बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एग्जाम का मोटो तो यही था ना कि जल्दी से जल्दी कोई एक एग्जाम कराना है, सो दैट अगले साल का जो सेशन है वो बिगड़े ना, यानी कि 2025 का जो सेशन है वो ना बिगड़े। हर बार जो मई जून में एग्जाम हो जाता था वो ना बिगड़े। बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो जो एग्जाम अभी पिछले 2-3 सालों से, कोविड के आसपास से जब से ये चीज़ शुरू हुई थी कि मई या जून में यूपीएससी के 1-2 हफ्ते बाद या 1-2 हफ्ते पहले एग्जाम आपका हो जाया करता था, वो कहीं ना कहीं साइकिल पूरी तरह से आयोग की बिगड़ चुकी है और यूपीपीसीएस आपका अक्टूबर में चला गया है। अब यहाँ से मेन बात ये है कि देखो आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, जो एग्जाम डेट आ गई है उसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आरओ की एग्जाम डेट बहुत जल्द आपको पता चल जाएगी, जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी आपको पता चल जाएगा। 29 जून आपको पहले भी सुनने में आ रहा था कि हाँ यूपीपीसीएस मेंस हो सकता है, तो वो 29 जून से ही लगा हुआ है। तो जो एग्जाम डेट होगी वो आपको थोड़ा सा पहले जब पता चल जाएगी तो आप और ज़्यादा क्लियर हो जाओगे, लेकिन उसके पहले आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपका पेपर 27 अप्रैल को हो रहा है, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं है। वो अगर जब चाहेंगे तब वो करा ले जाएंगे, जब तक डेट नहीं आ रही है तब तक नहीं आ रही है। लेकिन कमेटी जैसी रिपोर्ट देगी या जैसी ही चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर रास्ता साफ हो जाएगा। और अब एडमिट कार्ड वगैरह और जो सेंटर वगैरह मिलने की दिक्कत होती है वो होगी नहीं। बहुत अनफॉर्चुनेट ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं आरओ का एग्जाम इतना ज़्यादा लेट हो गया है। 2023 में फॉर्म आया, 24 में एग्जाम हुआ, लीक हो गया, देन उसके बाद में इतना बाद में उसका एग्जाम डाला हुआ था कि एग्जाम 22 दिसंबर को होगा, वो भी नहीं हो पाया, यानी कि 2024 का पूरा साल निकल गया। और 2025 में भी जाकर के अभी भी डेट क्लियर नहीं है, मतलब साल का पहला महीना निकलने जा रहा है लेकिन अभी भी क्लियर ही नहीं है कि भाई एग्जाम कब होगा। तो पढ़ने वाले बच्चे के मन में भी कहीं ना कहीं से, कैंडिडेट के मन में एक डाउट आता है कि भाई पढ़ तो रहे हैं बट चीज़ें कब होंगी, क्या होंगी, कुछ पता नहीं है। एंड घर वालों को क्या जवाब देगा इंसान? जितनी भी लड़कियां हैं वो जिनको क्वेश्चन किया जाता है कि ओके ठीक है आपको और कितना टाइम चाहिए, जितने भी लड़के हैं जिनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप और कितने समय तक तैयारी करोगे, तो कहीं ना कहीं उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आयोग ने अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं की हैं। देखा जाए तो काफ़ी टाइम हो गया है, कमेटी की अभी तक रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं एक डेट आ जाती कम से कम आप कैलेंडर में। कैलेंडर कोई ऐसा नहीं है कि जनवरी के पहले हफ्ते में आया हो, एकदम लास्ट हफ्ते में जाकर के कैलेंडर आया है, और उसमें भी आपको अगर आरओ की डेट एग्जाम देखने को नहीं मिल रही है तो ये बहुत खराब चीज़ है बेसिकली। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो सॉल्यूशंस हैं जो आप देख सकते हो, और उनको लेकर के आपको चलना ही पड़ेगा अगर आप एक्चुअल में सिंसियर हो और आप तैयारी कर रहे हो। देखो आरओ को एग्जाम की तैयारी आपको पहले से मान के करनी पड़ेगी, वो तो आप जान गए हो। अब मेन चीज़ ये है कि अगर यूपीपीसीएस आपका जून के पहले पड़ता तो कहीं ना कहीं फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका आरओ भी होता और यूपीपीसीएस भी होता। क्योंकि जिन लोगों ने आरओ को टारगेट किया था 2024 में, उनका ये एम था कि हम 25 में यूपीपीसीएस देंगे। यूपीपीसीएस अगर इसी साल हो जाता, पहले ही जून के पहले ही हो जाता, तो कहीं ना कहीं वो उसकी तैयारी ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि आरओ से चीज़ें क्लैश करती। ठीक है,
तैयारी ऑलमोस्ट सेम है, कोई ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो एक झुकाव है, जो इंक्लिनेशन है, वो आर की तरफ बच्चों का ज़्यादा है और रहता भी है। तो कहीं ना कहीं फिर यूपी पीसीएस की पढ़ाई जो है वो थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं हो पाती। यूपी पीसीएस बाद में जाने से कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि बहुत लेट हो रही हैं चीज़ें। अक्टूबर में एग्जाम होगा, उसके 1.5 महीने के बाद आप मान के चलो कि रिजल्ट आएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर के 3 साढ़े 3 महीने बाद मेंस होगा। तो मेंस आपका कहीं ना कहीं आप 2025 का 2026 में होगा, एंड देन उसका रिजल्ट आएगा, देन इंटरव्यू होगा। यानी कि 2025 की जो वैकेंसी है वो 2026 में कहीं ना कहीं मिड में जाकर के खत्म होगी। बहुत लेट हो चुका है। मतलब यहाँ से अगर कोई बच्चा देखे जो 2025 के लिए यूपी पीसीएस एम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर वो सिलेक्शन होता भी है उसका, अगर वो लेता भी है पढ़ाई करके सारी चीज़ें, अगर पीडीएफ में उसका नाम आता भी है, तो भी कहीं ना कहीं 2026 में जाकर के मिड वेट तक, यानी कि मई जून जुलाई के आसपास जाकर के उसका सिलेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं 1.5 साल का समय है, 1.5 साल तक बच्चे को पढ़ना है। अब आपको यहाँ से यूपी पीसीएस अगर आपको देना है 2025 वाला, तो आपको यहाँ से अब यूपी पीसीएस मेंस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत दम लगा करके, बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको बहुत टाइम मिल गया है। मतलब आपका 12 जून को एग्जाम, 12 अक्टूबर को एग्जाम है, आपके पास पूरे पूरे अभी भी 8 साढ़े 8 9 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है। तो अभी आप आराम से यहाँ से करीब 6 महीने पूरा मेंस पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद के जो 2 महीने हैं उसमें आप प्री पर फोकस करेंगे। बाकी आर के लिए तो आपको पहले से ही लगना पड़ेगा। और बाकी जितने ऐसे लोग थे जिनका यूपी पीसीएस का मेंस लगा हुआ था 2024 का, उनके लिए कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बहुत एक होता नहीं है, बहुत बोरिंग सा मोमेंट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनको बहुत टाइम मिल गया है। यूजुअली 3 से साढ़े 3 महीने मिलते थे, अब कहीं ना कहीं उनको 6 महीने का टाइम पूरा मिल गया यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स होने के बाद 22 दिसंबर को, क्योंकि अब आपका एग्जाम 29 जून को चला गया है। तो वो ऑलमोस्ट साल, आधा साल जो है वो खत्म हो चुका होगा। बट ये है कि अगर आपके नंबर अच्छे खासे बन रहे हैं या आप बॉर्डर लाइन पर हैं, लेकिन आपको उम्मीद लग रही है, तो अगर आपका हो जाएगा तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आपको अपनी मेंस की पढ़ाई बहुत बढ़िया करनी पड़ेगी। एंड देन उसके बाद में 29 जून से आपका जब मेंस का पेपर हो जाएगा, तो भी ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद या 15 दिन के बाद ही आपका पीसीएस का एग्जाम लगाओ 25 वाला। आपके पास 2025 के लिए भी अच्छा मौका होगा, तो आप आराम से मेंस दे लेंगे। देन उसके बाद भी आपके पास 2.5 3 महीने पूरे बचेंगे, जिसमें आप सारी चीज़ों को रिवाइज करके, पढ़ के, मंथ लगा के दे सको। तो जितने भी यूपी पीसीएस वाले हैं और जिनकी तैयारी नहीं थी, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जितने भी पुराने कैंडिडेट्स थे या जिनकी तैयारी अच्छी थी, उनके लिए कहीं ना कहीं सेशन बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। आपको क्या लगता है, आर की डेट, एग्जाम डेट इसी कैलेंडर में होनी चाहिए थी या नहीं? और इतना जो लेट हुई हैं चीज़ें, जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम लो इतना लेट हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कितना जस्टिफाइबल है, कितना सही चीज़ है वो? क्योंकि जितने भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा खराब चीज़ होती है कि आपने यूपी पीसीएस का एग्जाम अक्टूबर में जाकर के डाला है, और कहीं ना कहीं जो मेंस का एग्जाम है वो तो इतना लेट हो ही रहा है। तो अगर ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चा मेंस लिखेगा भी तो वो 25 का प्री देगा नहीं, वो भी देगा। तो कहीं ना कहीं अगर प्री जल्दी होता तो वो लोग देते और साइकिल से निकलने की कोशिश करते, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी थी। लेकिन जब पेपर ही जब इतना लेट होगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या ही कर लेंगे, उनके हाथ में कुछ रह नहीं गया। इससे एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। आप बताइए, आपको इसमें कैसा फील हो रहा है?